मुंबई में पिछले 2 साल से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। इस साल भी नवंबर अक्टूबर इस महीने के दौरान ये जो प्रदूषण था बढ़ा हुआ देखा गया था। हालांकि फिलहाल प्रदूषण का स्तर स्थिर है, ज्यादातर प्रदूषण अभी बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मुंबई महानगर पालिका और BEST जो कि बस सेवा है, उन्होंने भी कोई कदम अच्छे उठाए हैं। वो कदम कुछ ऐसे हैं कि बेस्ट बसों के ऊपर 15 से 16 बसों के ऊपर एयर प्यूरिफायर लगाए गए हैं और इन एयर प्यूरिफायर के मदद से जो बसें शहर में घूमेंगी वो प्रवासियों को साथ में लेते लेते जो हवा है उसे भी वो साफ करेगी। फिलहाल मेरे साथ PRO सर हैं जो कि सुनील वैद्य जी हैं बेस्ट के। क्या कहना चाहेंगे सर, ये एयर प्यूरिफायर सेट किए गए हैं, इस बारे में किस तरह से ये काम करेगा? आपने देखा होगा कि मुंबई की जो वायु गुणवत्ता है वो पिछले महीने में बहुत सी कम हो गई थी, तो उसके वजह से हमारे शासन ने, गवर्नमेंट ने और BEST ने, BMC ने मिलकर एक कदम उठाया है कि किस तरह से मुंबई की हवा है वो शुद्धिकरण किया जाए। तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, उसमें से एक छोटा सा जो स्टेप्स है, हमारी जो BEST के बसेस है जो मुंबई के बहुत सारे रूट में यानी इंटरनल पार्ट में चलती है, उसके ऊपर क्यों ना हम एक एयर प्यूरिफायर यूनिट बैठाया जाए। तो उसके तहत हमने ऑलरेडी 15 बसेस पे हमने यूनिट बैठाया है और भविष्य में हम ऐसे पहले लॉट में 350 बसेस पे बैठाने का हमें अप्रूवल आया हुआ है। और जो यूनिट है वो हमें BMC और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनकी तरफ से दिया जाता है और इनका जो मेंटेनेंस है वो हमारे जो प्रोवाइडर्स है, 2 कंपनी जिनको टेंडर दिया हुआ है, उनकी तरफ से किया जाता है और उनके तरफ से 3 महीने के अंतराल में इसका मेंटेनेंस किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है जिसके तहत हमें एक्चुअली जो जहाँ से वायु प्रदूषण निर्माण होता है उसी जगह पे उसको पकड़ के यानी वहाँ से उसको प्यूरिफाई किया जाता है। हालांकि हमने देखा है कि बहुत सारी जो ऐसे यूनिट है वो स्टैटिक्स होती है, जैसे कि इमारत पे लगाया जाता है, बिल्डिंग पे लगाई जाती है, लेकिन एक है मूवेबल व्हीकल पे लगाने की वजह से बहुत सारे अनरीचेबल पार्ट में भी ये यूनिट जाके अच्छा कार्यरत हो सकता है। जी, अभी जो फिलहाल 15 बसों पे लगाया गया है वो कौन से इलाकों में लगाया गया? क्या उन इलाकों में जहाँ पे प्रदूषण का स्तर ज्यादा है? जी, आपने देखा है कि जहाँ पर हमारा आनिक डिपो जहाँ पर स्थित है, जो कि हमारे प्रतिष्ठा नगर के पिछली साइड में एवराड नगर वहाँ पर आता है, तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज वगैरह हैं। तो आपको देखा रहेगा कि आपने वहाँ पर फॉग वगैरह या मॉग बोलते हैं उसका ज़्यादातर वहाँ पर इम्पैक्ट होता है। तो हमने इनिशियली इसके वजह से वही डिपो चुना है जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा है मुंबई की तरफ से। अब जैसे कि 300 साढ़े 300 बसें आप कह रहे हैं उस पर ये सेट किया जाएगा, तो अब 15 के बाद और कौन सा इलाका है जहाँ पे जो डेपो है वहाँ पे ये सेट होगा? जी, इनिशियली हमने आनिक डिपो में ये करने का निर्णय लिया है और वहाँ के 30-35 गाड़ी होने के बाद में हमने ऐसे 16 से 17 डिपो है जो चुने हुए हैं, जिसके वजह से हम पूरा मुंबई कवर कर सकेंगे। तो आप फ्यूचर में देखेंगे कि मुंबई के जो हर एक पार्ट में हमारा डिपो है, जो 27 डिपोज है, उसमें के 16 या 17 डिपोज की गाड़ियाँ पे लगाया जाएगा। क्या इसकी कोई खास ट्रेनिंग दी जाएगी ड्राइवर्स को या फिर वो ऑटोमेटिक है? क्या कुछ यंत्रण है जिससे सीखना बेहद ज्यादा जरूरी है? नहीं, दिस इज ऑटोमेटिक यूनिट, तो उसमें ऐसा कुछ खास आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है या ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ सुनील जी थे और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि मुंबई शहर में प्रदूषण पिछले 2 साल से जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसे नियंत्रण में लाने के लिए BMC और BEST बस सेवा जो है वो अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं और 15 पहले बसों में उन्होंने एयर प्योरीफायर यूनिट जो है उन्होंने स्थापित किया है और अब आगे चल के अन्य बसों में भी स्थापित किया जाएगा और उन इलाकों पर टारगेट किया जाएगा जहां पर प्रदूषण का स्तर बेहद ज्यादा है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज मुंबई।